चंद्रमोहन जी, ये पॉलिटिकल एजेंडा है सिर्फ और कुछ नहीं। देखिए, मेरे मित्र जो राणा जी है, बात करते करते सच्चाई से परे चले गए। तिलक तो मैं भी लगाता हूँ राणा जी, लेकिन मैं आपकी तरह बात नहीं बोलता हूँ। नहीं, ये बताइए 16 तारीख को जो यात्रा निकल रही है, राहुल गांधी जाएंगे, 22 तारीख को सोनिया गांधी जाएंगी। आप आंसर दीजिए, सोनिया गांधी जा रही है? कमजोर आदमी की तरह नहीं, सोनिया गांधी जा रही है, राहुल गांधी जी जा रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा जा रहे हैं। ये निमंत्रण सबको गया है, लेकिन अनुराग जी, ये पार्टी वहां नहीं जाएगी। और 16 तारीख को यात्रा चल रही है, न्याय के लिए न्याय की यात्रा उसमें हो जाएंगे। ठीक है संजय जी, मैं एक बार चंद्रमोहन जी को वक्त देते हैं। चंद्रमोहन जी, ऑल योर्स, ध्यान से बात करिए। ठीक है चंद्रमोहन जी, अनइंटरप्टेड प्लीज, आपका वक्त है। देखिए, बेसिक क्या है कि अगर हम बात करते हैं, आपने तिलक की बात करी, तिलक मैं भी लगाता हूँ जी। आज विषय क्या है? आज एक विषय है कि देश के अंदर भगवान राम का मंदिर का अनावरण हो गया, भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है। इसके लिए खुशी के माहौल के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति किसी तरह का प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, आज वो व्यक्ति बड़ा नहीं है, बड़ा वो है जो देश के अंदर आज राम मंदिर बनने जा रहा है। नहीं, लेकिन इजाजत तो नहीं दे सकते ना कि राम मंदिर बनने जा रहा है तो किसी को कुछ भी बोलने की इजाजत दे। अनुराग जी अरे चंद्रमोहन जी, आप बहुत सुलझे हुए प्रवक्ता है। मैं बहुत आसानी से एक चीज समझता हूं आपसे। चलिए मान लेते हैं कि बड़ा राम मंदिर है, बड़े ये भाषण नहीं, चलो कोई नहीं बोलता। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक वर्ग पोलराइज हो, वो अगर इस तरह के डर से कुछ प्लान ऐसा करने लगे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लेंगे क्या, या बदरुद्दीन अजमल आके ले लेंगे कि नहीं साहब मेरे बयान से हुआ ये सब कुछ? एक मिनट का बात बोल रही है। देखिए, बेसिक क्या, इतने बड़े महोत्सव के अंदर अगर कोई भी तरह का व्यक्ति कोई डिबेट, कोई बात कह देता है, वो आज बड़ी नहीं है, बड़ा ये है। क्या एक विषय में अभी एक हमारे एक मित्र ने बोला कि क्या किसी मुस्लिम व्यक्ति ने बोला? नहीं बोला। क्यों? अगर कोई एक हिंदू व्यक्ति ने कोई कमेंट्स कर दिया, उसके ऊपर करके क्यों हम अपने धर्म के लोगों के अंदर बांट रहे हैं? नहीं सर, आपके साथ बैठे हुए लोग ओवैसी साहब ने नहीं बोला, बात करते हैं। ओवैसी साहब ने नहीं भड़काया जी, राणा जी। नहीं, उवैसी साहब ने क्या बोला? बोलने दीजिए। सपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने क्या बोला? स्टूडियो में बैठे हैं। नहीं, आप ये बताइए, चंद्रमोहन जी ये नेता नहीं है, ये मुस्लिम नहीं है। अरे ठीक है चंद्रमोहन जी प्लीज। देखिए, बेसिक क्या है कि एक व्यक्ति ने भी जो बोला हमारे बीच में, उन्होंने क्या बोला कि जो भी बोला किसी मुस्लिम व्यक्ति ने नहीं बोला। अगर मैं कह रहा हूं मुस्लिम भी बोले, हिंदू भी बोले, उस विषय के ऊपर हमें बात करने की आज जरूरत क्यों है? जब देश के अंदर सक्षम सरकार मानी जाती है। नहीं चंद्रमोहन जी, आप चीजों को बहुत छोटा कर देते हैं। जरूरत है सर, आज के समय में बदरुद्दीन अजमल जो कि सांसद है, एक बड़े तबके का नेतृत्व करते होंगे, सांसद है तो बड़ा पैमाना होगा वोट देने का, उसको नेतृत्व करते हैं। अगर वो डर बैठा रहे और अगर मान लीजिए डर के चलते कोई कुछ गलत कदम उठाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वही भाजपा पार्टी वोटों की राजनीति के कारण इन मुद्दों को उठाकर उससे राजनीति करना चाहती है। सर आप सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगा। मैं तो एक जनता के पर्सपेक्टिव से समझ रहा हूं, कोई भड़क गया, कोई गलत सोचने लगा और उसके चलते उसने कोई गलत कदम उठा लिया तो बदरुद्दीन अजमल जिम्मेदार होंगे। देखिए, बिल्कुल उसके लिए सरकार सक्षम है, उसको जवाब देने के लिए, उस पर कार्रवाई करने के लिए। और सरकार को दंगा करे, सरकार दंगा रोके। ठीक है रिजवी साहब, मुमताज आलम रिजवी जी कुछ कह रहे हैं। मुमताज भाई प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि सतपाल मलिक जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे हैं, जो बीजेपी में उपाध्यक्ष रह चुके हैं, तो उन्होंने भी ये कहा था कि ये बीजेपी जो है 2024 के इलेक्शन से पहले कुछ भी कर सकती है जीतने के लिए। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि अगर एक मिनट इसलिए मुझे लग रहा है कि कहीं कुछ अगर कोई चीज आ रही है तो चेक एंड बैलेंस इस सब की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को मिर्ची नहीं लगनी चाहिए, बल्कि उसको इन तमाम चीजों को देखना चाहिए। नंबर एक। नंबर दो, बार बार मुसलमानों का जिक्र हो रहा है, तो मैं एक शेर पढ़ दूं कि हम भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता है। मतलब अगर हम थोड़ी सी शिकायत भी कर लें तो शिकायत को मिर्ची लग रही भाई। इस परिप्रेक्ष्य में करिएगा मुमताज भाई, शिकायत इस परिप्रेक्ष्य में करिएगा कि आप लोगों के मन में डर बैठा है। आप इस परिप्रेक्ष्य में करिएगा कि नहीं साहब अगली मस्जिद भी टूट सकती है, ये वैसी साहब कह रहे हैं ना जी से मैं कह रहा हूँ कि आप शिकायत करने का आपका लहजा देखिए ना साहब, आप किस तरह से शिकायत कर रहे हैं। हम लोग चल करके एक बहुत पुरान तरीके से इस माहौल बनाए कि कहीं कोई खराबी ना आए। और कुरान भी कहता है माहौल बनाते वक्त नहीं आप बैठ के यहाँ पर माहौल बनाए और वो अच्छा माहौल आप बनाने की बात करें, और जो कैमरे से इतर बात कर रहे हैं हमारा दिन हमारे वो लोगों को भड़काएं, लोगों को डराएं। नहीं डराया नहीं। अगर कोई हम कह रहे अगर कोई शक जाहिर कर रहा है, कोई चीज कह रहा है, तो ये सरकार जो है निकल के कहे, जैसे चक्रपाणी जी महाराज ने कहा कि भाई कोई ऐसी बात नहीं है, तो सरकार भी कहा कि भाई कोई ऐसी बात नहीं है।
तो इसमें कहीं से कोई कुछ नहीं। और फिर कुरान कह रहा है कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। तो अगर हमारी जो अक्सरियत है, जो मेजॉरिटी तबका है, अगर वो खुश हो रहा है तो इसमें किसी को दुखी होने की जरूरत नहीं, मैं समझता हूं। नहीं, यहाँ पे उनके दुखी होने से दिक्कत भी नहीं है। वो अपने घर में बैठकर कमरे में आंसू बहा ले, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर लोगों को भड़काए नहीं। संजय जी संक्षेप में अपनी